राजस्थान की सियासत में आज एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। यह ऐलान संवारता थप्पड़ कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज नरेश मीणा ने किया है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश मीणा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से वो जन क्रांति पैदल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा झालावाड़ के कालखेड़ा मंदिर से शुरू करेंगे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने आज कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा थे। गोविंद सिंह डोटासरा एक सभा के दौरान प्रमोद जैन भाया पर बयान दिया था। इसी बयान को लेकर आज नरेश मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता करते हुए नरेश मीणा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि मैं 20 तारीख को जयपुर से सुबह 7 बजे निकलूंगा और मेरे गांव पहुंचूंगा 12 में मेरे निवास स्थान पर। अभी मैं जेल से आने के बाद मेरे माता पिता से नहीं मिला हूं। गांव जाकर मैं मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनका आशीर्वाद लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा और उसके बाद में राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा के पवित्र धाम, पवित्र स्थान कामखेड़ा बालाजी से एक जन क्रांति यात्रा पैदल मार्च मैं आरंभ करूंगा। ये पैदल यात्रा, ये पैदल मार्च आरंभ करने का स्थान तो मैंने आपको कामखेड़ा बालाजी का बताया है, लेकिन ये कहाँ कहाँ जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उसका ना पॉइंट दिए हैं, ना जगह दी है, ना कितने दिन ये यात्रा चलेगी, ये नहीं बताया है। लेकिन जो आशीर्वाद मिलेगा, जो जनता का प्यार मिलेगा और जब तक मिलता रहेगा, जब तक मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, जब तक मैं राजस्थान की सड़कों पर नंगे पैर पैदल पैदल जनता के बीच में जाऊंगा। ये यात्रा का नाम मैंने जन क्रांति यात्रा रखा है। इस यात्रा में मैंने एक फोटो भी रखी है, जो फोटो शहीद भगत सिंह की है। शहीद भगत सिंह के साथ साथ मैंने इंकलाब का नारा इसमें रखा है। शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। वो भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद, मेरी कुर्बानी देने के बाद अगर ये भारत, अगर जो आज की स्थिति में ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लगता आज भगत सिंह जी पछता रहे होंगे। दुख हो रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी थी। कि मुझे राजनीति में आज कोई आदर्श दिखता है, राजस्थान की राजनीति में एक डेड हॉनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति आज भी अगर राजनीति में राजस्थान की में दिखता है तो उसका नाम है भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पंचायत राज के मिनिस्टर रहे, वो जब सरपंच से लेकर मंत्री तक पहुंचे, सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और मंत्री रहे। और जब वो पिछली बार जब उनको लगा कि मैं पंच नहीं था, तो पंच का भी चुनाव अपनी पंचायत से जीते, पंच बने, उनकी पत्नी सरपंच बनी। और वो व्यक्ति के हालात में अभी देखता हूं, उस डेड ऑनेस्ट ईमानदार भरत सिंह चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा जब मैं जेल में था, एक तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर, एक संविधान बचाने के नाम पर 12 जिले में एक रैली हुई। उसमें कांग्रेस के नेता गए, उन्होंने ना वहां संविधान बचाने की बात करी, उन्होंने ना तिरंगा यात्रा की बात करी, उन्होंने ना भारत कैसे आगे जाएगा, राजस्थान कैसे आगे जाएगा, इसकी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि प्रमोद जैन भाया उस पर जो मुकदमे लगे भ्रष्टाचार के, उस पर मुकदमे लगे कातिलाना हमला करवाने के, उसमें जो मुकदमे लगे नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा जो कहता मैं मौर्य बुला दूंगा, डोटासरा जी आप वहां
प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। आदरणीय डोटासरा जी, प्रमोद जैन भाया को तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब नरेश मीणा आम जनता के लिए लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने कानून को हाथ में लिया, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट चोर को गिरफ्तार करे, उस प्रमोद जैन को गिरफ्तार करे जिसने गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा कमाया, जिसने दूध बांटने के नाम पर हॉस्पिटलों में पैसा कमाया, जिसने पीडब्ल्यूडी से खान को खा गया। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूं। जिस प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर, 12 जिले के जिला कलेक्ट्री, जहां कलेक्टर बैठता है, जहां एसपी बैठता है, और कांग्रेस के राज में जो गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, उसके 100 करोड़ की मिट्टी निकाल निकाल कर बेच दी। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मांग नरेश मीणा करता है। मैं आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं सम्राट और ये जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है, तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना, तो आपको भी संकट झेलने पड़ेंगे। आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ रखा है, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना होगा।